आज का दिन उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए बेहद खास है। आज यूपी असेंबली में रियासत का बजट पेश किया जा रहा है। इसका सीधा असर यूपी की 22 करोड़ आवाम पर पड़ने वाला है। इस बजट को लेकर कयास आरइयों का बाजार भी गर्म है। योगी सरकार का ये तीसरा बजट है। ये बजट यूपी के वजीर खजाना राजेश अग्रवाल पेश करेंगे। तो आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेहद खास दिन है। आज यूपी असेंबली में रियासत का बजट पेश किया जाना है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां मौजूद है हमारे साथी अजीत सिंह। अजीत, आज आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ में क्या कुछ सरगर्मियां देखी जा रही हैं बजट के ताल्लुक से? बिल्कुल हिना, योगी सरकार का ये तीसरा आम बजट होगा और अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। यानी लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास का बजट होगा। पिछला बजट 4,27,000 करोड़ का था। इस बार गंगा एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, और प्रयागराज में हुई कैबिनेट में खुद सीएम ने इसकी घोषणा की थी। इसके अलावा बुंदेलखंड में जो डिफेंस कॉरिडोर है 20,000 करोड़ से बनने वाला है वो है, और जो और बड़ी परियोजनाएं हो, चाहे राम सर्किट की बात करें, बुद्ध सर्किट की बात करें, ब्रज सर्किट की बात करें, उस पर काफी फोकस होगा सरकार का। किसान, नौजवान, बेरोजगार और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा ये बजट होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये बजट चुनावी चाशनी में सना होगा, क्योंकि ये वो अंतिम बजट है। इसके बाद लोकसभा चुनाव होगा और फिर अगली साल का बजट होगा 2020-21 का। तो इसकी तैयारी, और अभी वित्त मंत्री अपने घर से बजट के जो ब्रीफकेस है वो लेकर निकले हैं। हाँ। उनकी पत्नी ने विक्ट्री दिखाई है, अपने हाथ ऊपर करके 2 उंगलियां उठाकर विजय का जो चिन्ह होता है वो दिखाया। और अब कैबिनेट पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उस सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद है। और इस बजट को इस कैबिनेट में पास कराया जा रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ से जब कैबिनेट खत्म होगी तो सीधे विधानसभा जाएंगे मुख्यमंत्री योगी और वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल के साथ पूरी कैबिनेट, और लगभग 12 बजे के आसपास बजट पेश किया जाएगा। और बजट पेश होने के बाद फिर मुख्यमंत्री तिलक हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इस बजट को लेकर। हिना जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए, और बजट के ताल्लुक से आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।